ओम नमो भगवते रुद्राय। इस वर्ष सन 2026 की माघ गुप्त नवरात्रि 19 जनवरी से प्रारंभ होकर 27 जनवरी पर्यंत तक रहेगी। पावन पवित्र इस गुप्त नवरात्रि में साधारण गृहस्थी जनों को क्या क्या करना चाहिए, हम क्या क्या नियम धारण कर सकते हैं, सुबह से लेकर शाम तक हमें पूजा में क्या क्या करना चाहिए, अखंड दीप की व्यवस्था करें अथवा ना करें, घट स्थापना करना क्या गुप्त नवरात्रि में जरूरी है अथवा नहीं, सारी जानकारी आज की इस वीडियो में जान लेते हैं और यह भी समझ लेते हैं कि हमें गुप्त नवरात्रि में क्या क्या विशेष करना चाहिए। सबसे पहले तो आप यह समझ लीजिए, गुप्त नवरात्रि मूलतः शक्ति उपासना के लिए, दिव्य पाठों के लिए, दिव्य मंत्र सिद्धि के लिए किए जाते हैं। और गुप्त नवरात्रि में ध्यान रखिएगा, कोई भी कार्य किया जाता है वह गोपनीय किया जाता है। आपका पाठ गोपनीय, आपका मंत्र जप गोपनीय, आपका यज्ञ कर्म गोपनीय, यह सभी को प्रकाशित नहीं किया जाता। और गुप्त नवरात्रि में वस्तुतः 10 महाविद्याओं की उपासना विशेष रूपेण करी जाती है। इसलिए गुप्त नवरात्रि सभी जनों के लिए नहीं बनी होती है, यह विशेष उन्हीं के लिए होती है जो मंत्र साधना, दिव्य साधनाओं के साथ जुड़े हुए लोग होते हैं अथवा जो तंत्र मंत्र इत्यादि में विशेष प्रबलताओं को रखते हैं, उनके लिए विशेष रूपेण होती है। गृहस्थी व्यक्ति गुप्त नवरात्रियों में क्या क्या कर सकता है, विशेष रूपेण उन्हें इस बात को समझने के लिए इस वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए कि गुप्त नवरात्रि में घट स्थापन करना क्या जरूरी है। यदि कोई विशेष अनुष्ठान कर रहा है अथवा कोई विशेष साधना कर रहा है अथवा कोई विशेष मां भगवती का पूजन अपने घर में कर रहा है तो वह व्यक्ति अपने घर में अवश्यमेव घट स्थापन कर सकता है। और यदि हम अपने घर में घट स्थापन कर रहे हैं तो क्या उसका कोई शुभ मुहूर्त रहेगा? तो अवश्यमेव आप प्रातः काल 8:30 बजे से लेकर 9:30 बजे के मध्य में घट स्थापन कर सकते हैं। और यदि इस समय में आप घट स्थापन ना कर सकें तो आप अभिजित मुहूर्त में भी कर सकते हैं, 12 बजे से लेकर 1 बजे के मध्य में। यदि आप गुप्त नवरात्रि का व्रत भी नहीं लेते, कोई नियम भी धारण नहीं करते तो आपको घट स्थापन करने की आवश्यकता नहीं है, मात्र केवल पूजन करने से भी आपका कार्य बन जाएगा। दूसरा नियम है गुप्त नवरात्रि में अखंड ज्योति की व्यवस्था करना। यदि आपने अनुष्ठान करना है, आप व्रत ले रहे हैं, आप गुप्त नवरात्रि के सारे 9 दिन के नियम धारण करेंगे तो आपको अवश्य ही अपने घर में अखंड ज्योति की स्थापना करनी चाहिए। लेकिन यदि आप मात्र केवल पाठ करेंगे, पूजा करेंगे, नॉर्मली व्रत लेने वाले नहीं हो सकता है आपसे, तो आप अखंड ज्योति की व्यवस्था ना करें। उसके स्थान पर आप सुबह और शाम के समय नित्य घृत का अथवा तिल के तेल का दीपदान सुबह शाम करने वाले बन जाएं तो आपको अखंड दीप के समांतर ही फल की प्राप्ति होगी। गुप्त नवरात्रि में हमें क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए, ये भी आपके लिए बहुत जरूरी है समझना। और इस बात को यहां पर समझ लीजिएगा, चाहे आप गुप्त नवरात्रि व्रत कर रहे हैं अथवा नहीं कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इन नियमों को धारण करें, आपको पूर्ण रूपेण गुप्त नवरात्रि पूजन करने का फल, व्रत करने का फल प्राप्त हो जाएगा। गुप्त नवरात्रि में आप प्रातः काल जल्दी शीघ्र उठे, स्नान करें, गुप्त नवरात्रि में सूर्य भगवान को जल देवें, गुप्त नवरात्रि में आप अपने घर में बैठकर अपने घर के मंदिर को सजावें, गुप्त नवरात्रि में सुबह शाम माता भगवती को भोग लगावें, गुप्त नवरात्रि में सुबह शाम की यदि आरती का अवसर मिल जाए तो आप जरूर कीजिए। गुप्त नवरात्रि में आप दुर्गा चालीसा का पाठ करें, गुप्त नवरात्रि में आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, गुप्त नवरात्रि में आप माला में जप कर सकते हैं। गुप्त नवरात्रि विशेष रूपेण गोपनीय होती है, इसलिए इसमें सारे काम ही गोपनीय रखे जाते हैं, किसी को दिखाए नहीं जाते, प्रकाशित नहीं किए जाते। इसलिए गुप्त नवरात्रि में जो भी आप कार्य करें वह बहुत गोपनीय करें, शुद्धता के साथ करें, पवित्रता के साथ करें। और गुप्त नवरात्रि के अंतिम दिन में आप छोटा सा अपने घर में हवन कर सकते हैं, ऑप्शनल है, नहीं करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं। यदि आपने नियम या आपने व्रत नहीं लिया तो कोई बात नहीं, यदि कर लेंगे तो अच्छी बात है, नहीं करेंगे कोई घाटा भी नहीं है। तो इस तरह से आप अपने घर में शुद्धता रखें, पवित्रता रखें, सुबह शाम माता भगवती की पूजा करें, आरती करें, दुर्गा चालीसा, दुर्गा सप्तशती, जो भी दिव्य पाठ आपसे हो सकता है करें। आपको संपूर्ण रूपेण गुप्त नवरात्रि के पूजन का फल, व्रत का फल अवश्य ही प्राप्त होगा। आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी है तो आगे इष्ट मित्र को शेयर जरूर कर दीजिएगा। हमसे जुड़े हैं तो अपना आशीर्वाद देते रहिएगा। आप सभी को प्रेम भरी ओम नमो भगवते रुद्राय।